गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम एक नई पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें सामने छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और हम जिस प्रकरण से किसी टॉपिक से अगर कोई एक टॉपिक ले रहे हैं तो उसके लिए उप प्रकरण डालेंगे। इस साइड में आपको दिनांक, कालखंड, अवधि डालना है। अवधि ज़्यादा सामान्यतः 40 मिनट की ही होती है क्योंकि लेक्चर 40 मिनट का होता है। सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज पे 100 सामान्य उद्देश्य लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने पूर्ववत डाला है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य पढ़ाने से पहले यहाँ पे एक लाइन डालनी है, पाठ पढ़ाने के पश्चात। विशिष्ट उद्देश्य क्या उद्देश्य होते हैं कि हम पाठ पढ़ाने के बाद जो हमें अचीव हुआ है वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। ये हम सारे लेवल्स पे बनाते हैं, जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इन सब लेवल पे बनाते हैं। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक यानी कि नॉलेज। विद्यार्थी गति को परिभाषित कर सकेंगे क्योंकि प्रकरण है गति और उप प्रकरण है गति की प्रस्तावना। विद्यार्थी गति को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी गतिशील वस्तु को पहचान सकेंगे। ये सारी वर्ब्स एक फाइल में लिखी हुई होती है जो कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक सारी वर्ब्स जहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट है बोधात्मक। विरामावस्था एवं गतिशील अवस्था में अंतर कर सकेंगे। गतिशील वस्तुओं के उदाहरण दे सकेंगे। फिर है प्रयोग स्तर यानी कि एप्लीकेशन लेवल। विराम अवस्था के उदाहरण दे सकेंगे और गतिशील वस्तु हेतु पूर्व कथन दे सकेंगे। नेक्स्ट है विश्लेषण स्तर। गतिशील एवं विरामावस्था की वस्तुओं को अलग कर सकेंगे। दूरी तथा विस्थापन में अंतर कर सकेंगे। फिर मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन स्तर। चाल की पहचान कर सकेंगे। समय एवं दूरी के मध्य तुलना कर सकेंगे। यहाँ पे हम शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? व्याख्यान सह प्रदर्शन, मतलब कि लेक्चर मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और सह प्रदर्शन यानी कि पढ़ाने के साथ साथ दिखाने के लिए। फिर आता है सहायक सामग्री। चार्ट, वास्तविक वस्तु यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान। पाठ पढ़ाने से पहले से बच्चे किस चीज़ों के बारे में जानते हैं ये पता लगाने के लिए हम पूर्व ज्ञान यहाँ पे लिखेंगे। विराम अवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। दीवार की स्थिति बता सकते हैं। विभिन्न विराम वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं। अनेक गतिशील वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं। फिर आएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में एक साइड शिक्षक व्यवहार, एक साइड विद्यार्थी व्यवहार लिखना है। अभिप्रेरणा में हम उनको अब पूर्व ज्ञान को न्यू ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर उनको नए ज्ञान के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले है, आप सभी लोग खेल खेलते हैं? हाँ, खेलते हैं। आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, खो खो। आपको क्रिकेट में बॉलिंग पसंद है या बैटिंग? तो बच्चे बोलेंगे बॉलिंग। जब आप बॉलिंग करते हैं तो क्या एक जगह ही खड़े रह के करते हैं? तो एक जगह खड़े रह के करते हैं क्या? नहीं, दौड़ के आके करते हैं। जब आप बॉलिंग करते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था। अब यहाँ पे इजी से हार्ड क्वेश्चन पूछना है ताकि बच्चा आंसर ना दे सके। गति की परिभाषा बताइए, निरुत्तर। अब बच्चे के पास उत्तर नहीं है, अब हम बताएंगे, टीचर बताएगा कि गति क्या होती है। अब हम यहाँ पे उद्देश्य कथन ले सकेंगे। विद्यार्थियों, आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बारे एक वेग शब्द है, इसीलिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम गति का अध्ययन करेंगे। 3 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। सबसे पहले प्रस्तावना। गुड मॉर्निंग आपको बोलना है।
गुड मॉर्निंग आपको अभी प्रेरणा में बोलना है, क्योंकि वहाँ से लेसन स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम एक नया पाठ गति पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जब आप अपना मनपसंद खेल क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉलिंग करते हैं, तो इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं। आइए जानते हैं गति क्या है। गति की प्रस्तावना। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, मोटरसाइकिल चलती है इत्यादि। बच्चे इधर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं अभी। गति क्या है? संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि हम गति के कारण कर पाते हैं। यही क्या होती है? गति कहलाती है। गति की परिभाषा बता देंगे। समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब हमने इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करी है, जैसे कि समय। तो समय क्या होता है? समय एक भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तो घटनाएं घटती है, अर्थात किन्हीं दो लगातार घटनाओं के होने या किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय अंतराल कहते हैं। समय को t से दर्शाया जाता है तथा समय की इकाई सेकंड होती है। स्थिति। किसी वस्तु जिस स्थान पर रखी जाती है वह उसकी स्थिति होती है। तो बच्चों, स्थिति क्या होती है? हमको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। हमने स्थिति बता दिया है, अब पूछेंगे कि स्थिति क्या होती है। तो बच्चे बताएंगे किसी वस्तु का स्थान ही स्थिति कहलाता है। फिर यहाँ पे हम बताएंगे परिवर्तन। परिवर्तन जो कि गति में हमने टर्म्स यूज़ करी थी। परिवर्तन किसी वस्तु चाहे भौतिक हो या अभौतिक, उसमें समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना ही परिवर्तन कहलाता है। अब आता है गति के मुख्य बिंदु। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी विस्थापन के रूप में की जाती है। किसी वस्तु का समान या असमान होना वेग पर निर्भर करता है। बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? जब चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त की जाए तो उसे वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसे v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये सूत्र बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। औसत वेग बराबरी से प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। फिर बात करते हैं दूरी किसे कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का सूत्र बता देंगे। दूरी बराबर इससे चाल गुणित समय। ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक चला, ये निश्चित पॉइंट तक चला 12 किलोमीटर तक, वो क्या होगा? उसकी दूरी होगी। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन है। अब बात करते हैं परिवर्तन किसे कहते हैं। अब बच्चों से हम ये पूछेंगे परिवर्तन किसे कहते हैं, हमने पहले पढ़ा दिया है। किसी वस्तु में समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना त्वरण कहलाता है। बच्चों ने उत्तर दिया। फिर त्वरण किसी गतिशील वस्तु के समय के सापेक्ष वेग को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। फिर बात करते हैं विस्थापन की। किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। किसी बिंदु से यहाँ पे सीधे नहीं जा रही है, मुड़ के जा रही है, किसी पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति की परिभाषा तथा उसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ लिया है। अब उससे संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी, आप सभी लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गति क्या है? गति स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। गतिशील वस्तुओं के उदाहरण बताइए। चलती कार, पक्षी, मानव इत्यादि। ये सब हमने पहले पढ़ा दिया है, अब बच्चे बताएंगे। फिर आता है समय किसे कहते हैं। किसी गतिशील बिंदु का एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा अंतराल समय अंतराल कहलाता है। हम यहाँ पे उनको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड स्किल से हम इसको इन्फोर्समेंट देंगे। समय की इकाई क्या है? सेकंड।
दूरी का सूत्र बताइए। दूरी बराबर से समय गुणित चाल। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति के उदाहरण, अब हम गति के कुछ उदाहरण देखेंगे। गति के उदाहरण। गति अनेक प्रकार की होती है। आइए इसके उदाहरणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मछली का तैरना, रक्त प्रभाव, परमाणु की गति और पृथ्वी का चक्कर लगाना। कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना। चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगा रही है। फुटबॉल का गति करना। फुटबॉल का स्थान में परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा? गति कहलाना। घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी के कांटों को बदलना। अब तक हमने गति की परिभाषा उदाहरण द्वारा गति को समझा। अब हम गति में कुछ सहायक बिंदु है उन्हें समझेंगे, जैसे कि चाल। एक निश्चित समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। विद्यार्थी अब यहाँ पे समझेंगे और अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने गति के मुख्य बिंदुओं तथा उदाहरणों को समझा। ये हमारा कंक्लूजिंग स्टेटमेंट होगा। जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होगा वो हमारा बिगनिंग स्टेटमेंट होगा। अब हम यहाँ पे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे कि चाल किसे कहते हैं? निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का सूत्र बताइए। चाल बराबरी से दूरी बटे समय। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। ये उत्तर बच्चे देंगे। कक्षा कार्य देंगे। कक्षा कार्य में हमें सबसे पहले यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आपको बताना क्या है। ये हमको निर्देश लिखने हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा है? दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर लिखिए। गति का एक उदाहरण बताइए। वेग का सूत्र बताइए और दूरी का सूत्र बताइए। कक्षा कार्य को हमें हमेशा छोटे पॉइंट्स में लेना चाहिए, ऐसा जो कि क्लास में तुरंत बच्चे बता सके और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। गृह कार्य हमें हमेशा एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन लेने चाहिए, जैसे कि 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेकर बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए तो अपने और उसका विस्थापन माप कर लाए। विस्थापन कैसे मापते हैं हमने पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? उनको बोलेंगे अब इसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन करके बताइए। ये कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क है, जैसे कि सबसे ऊपर आपको प्रकरण डालना है, विषय विज्ञान डालना है, दिनांक, कालांश, अवधि। आपको प्रकरण यहाँ बीच में ही डालना है। सबसे पहले पॉइंट है गति की प्रस्तावना। गति क्या है? गति की परिभाषा। गति में हमने कौन कौन से बिंदुओं को डिस्क्राइब किया था? समय, स्थिति, परिवर्तन। दूरी किसे कहते हैं? त्वरण क्या है? विस्थापन क्या है? यहाँ पे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर हो जाएंगे, शिक्षक पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर। जिससे आप ये लेसन प्लान चेक कराएंगे, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर आएंगे और जो आपका लेसन प्लान चेक करने आएगा यहाँ पे उसके हस्ताक्षर होंगे, यानी कि आपके सुपरवाइज़र के हस्ताक्षर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए हमने गति का लेसन प्लान देखा। आगे मैं आपके लिए और भी गति से रिलेटेड बहुत सारे लेसन प्लान लेकर आऊँगी।